प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे कठिन अवकलन। और जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में हम कई बार एग्जांपल देते रहते हैं कि जो होता है ना, वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो जैसा कि इसका नाम है कठिन अवकलन, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है बच्चे। ये दुनिया का, इस धरातल का सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है। और जितने भी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देते हैं 12th क्लास का, उन सबको इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये चैप्टर चुटकी बजाते ख़त्म हो जाता है। और चुटकी बजाते ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, और ना कोई आंसर का लफड़ा ना कुछ। तो प्यारे बच्चों, आप इस एक्सरसाइज को बड़े प्यार से पढ़ना, है ना। ये हो सकता है कि बहुत आसान तरीके से आपको 5 नंबर ये एक्सरसाइज देकर चली जाए। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर कठिन अवकलन, हार्डर डिफरेंशिएशन, जो मैं फिर से कह रहा हूँ कि नाम है कठिन अवकलन, लेकिन वास्तव में इसका नाम सरल अवकलन होना चाहिए, ईजियर डिफरेंशिएशन होना चाहिए, है ना बच्चों। लेकिन नाम है कठिन अवकलन, तो करते हैं चलो कठिन अवकलन। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वह बच्चों उच्च घातीय अवकलन, उच्च घातीय अवकलन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि हमें डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ी कि किसी एक के सापेक्ष दूसरे में क्या चेंज हो रहा है वो पता करने के लिए हमने डिफरेंशिएशन करना चालू किया। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं मिलती गईं कि एक बार डिफरेंशिएशन करने से उनका समाधान नहीं हो पाया, है ना बच्चों। तो फिर हमने क्या किया कि एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने उसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया। उसी को हम हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। तो यहाँ पे एक कथन है, कहता है यदि यदि y चर x का कोई फलन है तो x के सापेक्ष y का अवकलन या फिर x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक भी x का ही एक फलन होगा, है ना बच्चों। तो मैं ऊपर से अब रफ करता हूँ आप सबको समझाने के लिए, या फिर ठीक है। ये कहता है यदि y चर x का कोई फलन है, मतलब कहना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y क्या है? x का कोई फलन है, मतलब कहना है कि y इज इक्वल टू है प्यारे बच्चों एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, है ना बच्चों। y क्या है? x का एक फलन है, ठीक है। तो इसका एक बार आप फलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स होगा। प्यारे बच्चों, x क्यूब का फलन क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा। 5x स्क्वायर का क्या होगा? 5 दूनी 10x होगा। 6 का अवकलन क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 10x। अब बताओ क्या बोला गया? y x का कोई फलन है, तो वास्तव में y क्या था बच्चों? x का कोई फलन है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जैसा है कि नहीं है? यहाँ पूरे x है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो कहता है, तो अगर उसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें, मतलब dy अपॉन डी एक्स निकाल दें, तो जो आएगा बच्चों वो भी x का ही फलन होगा। तो अवकलन करने के बाद चेक कर लो बच्चों, अभी भी ये x का ही फलन है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जब तक वो x का फलन है, जब तक उसमें x है, तब तक उसका अवकलन हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी मैं इसका एक बार और अवकलन कर सकता हूँ, फिर एक बार और अवकलन कर सकता हूँ। तो इसी बार बार अवकलन करने की प्रक्रिया को हम उच्च घातीय अवकलन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर कहते हैं। जब पहली बार अवकलन हुआ dy अपॉन डी एक्स, उसे हम y भी बोलते हैं। इसे बोलने के और तरीके हैं बच्चों, y1 भी बोलते हैं, है ना। इसे हम d1 भी बोलते हैं, इसे हम d1y भी कहते हैं। तो कई तरीके हैं प्यारे बच्चों। एक बार अवकलन मतलब dy अपॉन डी एक्स, दोबारा अवकलन मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आगे हम देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये dy अपॉन डी एक्स क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, मतलब एक बार अवकलन हुआ। अब प्यारे बच्चों, अगर हम इसका पुनः अवकलन कर दें, इसका हम फिर से अवकलन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स। अवकलन करना मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी हम d अपॉन डी एक्स लगा देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसका अवकलन हो जाएगा, इसे ऐसे लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। मात्र ये तरीका है बताने का कि ये d2 2 बार डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 2 बार, एक बार x के सापेक्ष x, दोबारा x के सापेक्ष तो
एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, y1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा प्यारे बच्चों, y1 का डिफ्रेंसिएशन होगा y2। तो इसे हम कहते हैं द्वितीय अवकलज। क्या कहते हैं बच्चों, द्वितीय अवकलज। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। अब ऐसे ही अगर हम इसका एक बार फिर से अवकलन कर दें प्यारे बच्चों, फिर से अवकलन कर दें दोनों पक्षों का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन मतलब इसमें d अपॉन डी एक्स लगाना, सॉरी बच्चे लोग, तो d अपॉन डी एक्स किसका अवकलन करना है हमें, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमें y2 का अवकलन करना है। तो बच्चों डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लिखने का तरीका है, ये मत समझना बच्चों कि गुणा हो रहा है तो d का d से d क्यूब हो गया और x का x स्क्वायर से x क्यूब हो गया, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है, थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है ना बच्चों। इज इक्वल टू y2 का अवकलन क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, तृतीय अवकलज है ना, तृतीय अवकलज क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन कहेंगे। तो मतलब कहने का कि अगर आपके पास, अब आप ये जान लो कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका अपन एक बार अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या बन जाएगा, या फिर यूँ कहें हम कि जो dy अपॉन डी एक्स है, dy अपॉन डी एक्स है, ये एक बार अवकलन हुआ, इसका दोबारा अवकलन कर देंगे तो डी टू वाई अपॉन क्या बन जाएगा बच्चों, डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा है ना, डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तीसरी बार अवकलन कर देंगे तो ये डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बन जाएगा। कुल मिला के इसे हम y1 कहते हैं एक बार अवकलन, इसे हम y2 कहते हैं एक बार दोबारा अवकलन, इसे हम y3 कहते हैं तिबारा अवकलन। कहने का मतलब बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। क्या है प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फलन है। जब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, dy अपॉन डी एक्स, और फिर यहाँ पे d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों इसे लिखने का ये भी तरीका होता है, f ऑफ x का एक बार अवकलन f डैश x हो जाएगा। इसी f डैश x को हम क्या बोल देते हैं, y1, मतलब एक बार अवकलन। अब अगर मैं ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे d की पावर जितनी रहेगी उतने ही बार अवकलन माना जाएगा। बच्चों d की पावर एक बार है, इसका मतलब एक बार ही अवकलन हुआ होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है या फिर इसे हम कहें प्रथम अवकलज। अब अगर फिर से हम दोनों पक्षों का फिर से अवकलन कर दें बच्चों तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है dy अपॉन डी एक्स है प्यारे बच्चों, तो फिर d अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स का फिर से अवकलन हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों dy अपॉन डी एक्स का अवकलन होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर से कह रहा हूँ ये लिखने का तरीका है, गुणा मत समझ लेना कि सर जी ने गुणा किया है तो गलत कर दिया है, ये लिखने का तरीका है। इज इक्वल टू एफ डैश का अवकलन क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। ध्यान देना बच्चों, एफ ऑफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स हो गया था। डैश क्यों हो रहा है बच्चे, कोई फलन है उसका अवकलन कर दोगे तो वो बदल जाएगा, और बदली हुई चीज़ को अपन एफ डैश एक्स से लिखते हैं, बदल जाएगा ना। जैसे मान लो y इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, अगर एक बार आप इसका अवकलन कर दो बच्चों तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, 5 का 0 होगा। तो पहले बच्चों फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, अब क्या हो गया 2x हो गया। तो पहले फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स था, अब क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। इसे हम पावर क्या है d की 2 है ना, इसे हम सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन या फिर द्वितीय अवकलज कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। अब अगर इसका हम फिर से एक बार अवकलन कर दें तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स
एफ डबल डैश एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो प्यारे प्यारे बच्चों d2y/dx² का फलन क्या होगा, हो जाएगा d3y/dx³ इज इक्वल टू एफ डबल डैश का फलन क्या होगा बच्चों, एफ ट्रिपल डैश एक्स, मतलब 3 बार अपकलन हो गया। डबल डैश को हम y2 बोल देंगे, ट्रिपल डैश को हम y3 भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उच्च घातीय अपकलन या फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन को समझाते हैं। बच्चों पंच लाइन, मेन लाइन ये है, सारांश ये है कि आप जितनी बार अपकलन करोगे उतनी ही ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कहलाएगा। एक बार अपकलन तो फर्स्ट ऑर्डर प्रथम अपकलज, दोबारा अपकलन तो d2y/dx², सेकेंड ऑर्डर द्वितीय अपकलज, तिबारा अपकलन तो d3y/dx³ तृतीय अपकलज, इसे हम y3 भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे है उत्तरोत्तर अपकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना, उत्तरोत्तर अपकलन, इसे भी हम अपन समझेंगे बच्चों। उत्तरोत्तर, है ना, उत्तरोत्तर अपकलन, उत्तरोत्तर अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन, है ना बच्चों, इंग्लिश से बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। है ना बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें कहता है यदि y, है ना, x का कोई फलन है तो x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक भी x का ही फलन होगा। सिंपल सी बात है ना। तो जब वो x का फलन है तो ये कहता है उसका हम दोबारा अपकलन कर सकते हैं, फिर उसका हम तिबारा अपकलन कर सकते हैं, फिर उसका हम चौथी बार अपकलन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह बच्चों, अगर y इज इक्वल टू आपके पास है x⁻³ प्लस x² प्लस 5x और प्लस 6, पहली बार अपकलन करेंगे बच्चों तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा। तो बच्चे लोग x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x होगा, x² का 2x होगा, 5x का 5 होगा, 6 का 0 होगा। अब बच्चों x का फलन था तो अपन ने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, है ना। अगर आपको और अच्छे से लिखना है, आप जानते हो अगर दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फलन x में है तो अवकलन x के सापेक्ष हो जाता है प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे अपन, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x³ का अवकलन 3x², x² का 2x, 5x का 5, 6 का 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसे हटा दें अपन। तो फलन x में था तो एक बार x में अवकलन हुआ तो dy/dx मिल गया, लेकिन अभी भी dy/dx भी x में ही फलन है, मतलब इसका हम दोबारा अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष, दोबारा हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों d/dx, d/dx, dy/dx, इधर भी लगा देंगे बच्चों d/dx 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा अब ये dy/dx का दोबारा अपकलन, अभी हमने बताया d2y/dx², ये लिखने का तरीका है। फिर प्यारे बच्चों 3x² का अपकलन क्या होगा, 3 बाहर जाएगा, x² का 2x, 2x इंटू 3 6x प्यारे बच्चों, और प्लस 2x का अपकलन क्या होगा, 2 हो जाएगा, 5 का अपकलन क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर अभी देखा जाए बच्चों तो अभी भी x में ये एक फलन है तो अपन इसका अभी भी अवकलन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो अवकलन करना मतलब d/dx लगाना, डिफरेंशिएट करना मतलब d/dx लगाना। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये d/dx 6x प्लस 2, है ना, 6x प्लस 2। तो यहाँ पे d2y/dx³ का तीसरी बार अपकलन क्या होगा बच्चों, d3y/dx3 इज इक्वल टू 6x का अपकलन प्यारे बच्चों 6 होगा, 2 का 0 होगा। अब अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो अभी भी x का फलन तो नहीं है, लेकिन अभी भी अपन इसमें x
का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एक बार इसका अवकलन और कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों दोबारा अवकलन करेंगे, d/dx लगाएंगे तो बन जाएगा d3y/dx³। बहुत दिनों बाद बच्चों है ना, मतलब कि ऑफलाइन क्लास लेने के बाद बहुत दिनों बाद मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बीच में वीडियो नहीं आए तो थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करने में मुझे समस्या हो रही है। तो वीडियो अगर सही ना लगे बच्चों तो परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो से हो सकता है अपन उसी रंग में आ जाएं जिस रंग में थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, d/dx 6 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें क्या मिला, d3y/dx³ इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब इसका अवकलन करने से क्या फ़ायदा, तो इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएशन कर सकते थे। तो कुल मिला के इसे हम कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। क्या कहते हैं बच्चों, उत्तरोत्तर अवकलन या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो यही कहता है अगर कोई फलन, अगर y x में कोई फलन है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। x में फलन होना मतलब आप जानते हो कि इधर साइड पूरा x रहे, मतलब कहने का y इज इक्वल टू कुछ भी रहे, साइन x रहे, कॉस x रहे, tan x रहे, है ना, या फिर x² + 5x + 6 कुछ भी रहे, x का फलन हो। तो कहता है कि अगर y x का कोई फलन है तो जब y का आप एक बार अवकलन करोगे तो d/dx मिलेगा, तो d/dx भी x का ही फलन होगा, है ना। और जब ये x का ही फलन होगा तो आप इसका दोबारा अवकलन कर सकते हो, और दोबारा अवकलन करने पर आपको d2y/dx² मिलेगा, तो ये भी x का ही फलन होगा। और अगर ये भी x का फलन है तो इसका तिबारा अवकलन कर सकते हो, तो तिबारा अवकलन करने पर हमें d3y/dx³ मिलता है। और अगर ये भी x का फलन मिलता है तो हम आगे भी अवकलन कर सकते हैं, और ऐसे हम करते करते n बार अवकलन कर सकते हैं, या यूँ कहें कि जब तक हमें डिफ्रेंशिएशन 0 ना मिल जाए तब तक अवकलन कर सकते हैं। और हम यूँ कहें कि 0 मिलने के बाद भी अवकलन कर सकते हैं, मतलब लगातार अनंत तक अवकलन करते रह सकते हैं। इसका अवकलन क्यों नहीं कर सकते, इसका d4y/dx4 होगा और 0 का 0 होगा, तो लगातार अनंत तक अवकलन करते रहते हैं। तो बार बार अवकलन करने की इसी प्रक्रिया को हम उत्तरोत्तर अवकलन या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था तो इसे मैंने कर दिया छोटे से वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों आप सबसे आगे किसी एक अच्छे वीडियो में मिलते हैं, है ना, एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चंस के साथ। बहुत आसान है, आप सब हेल्प करिए, आप सब मदद करिए। मेरी मदद करने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के मैं नहीं बताऊंगा, 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा जो मुझे लगते हैं, बाकी आपको करने होंगे और आपको नोट्स मुझे चेक करानी होंगी ताकि मुझे लगे कि आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं कॉन्सेप्ट के बाद अगली वीडियो में, या फिर यूँ कहें आप समझ गए बच्चे ना। अच्छा, बहुत सारी बातें मैंने बताई नहीं अभी, तो मिलते हैं क्यों बोल दिया मैंने अभी। उत्तरोत्तर अवकलन तो मैंने आपको बता दिया, है ना, उत्तरोत्तर अवकलन। तो अब बच्चे लोग ध्यान से देखो, है ना। तो अब एक चीज़ आप समझ जाओ, इसमें बोला है संकेत, कुछ बोला है कि हम क्या क्या बोल सकते हैं उत्तरोत्तर अवकलन को, अपन वो लिख दें ताकि ये संकेत जब यूज़ हों तो अपन समझ जाएं। ठीक है बच्चे लोग, तो ये कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, dy/dx को, है ना, देखो y पहले क्या था, f ऑफ x एक फंक्शन था, है ना। तो y का अवकलन dy/dx क्या होगा बच्चों, एक बार अवकलन है तो f' बन जाएगा। अब फिर दोबारा अवकलन d2y/dx² है तो f" बन जाएगा। तिबारा अवकलन d3y/dx³ है तो बच्चों 3 बार डैश फिर x बन जाएगा। और ऐसे करते 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 nवीं बार अवकलन n अवकलन क्या होगा, तिबारा अवकलन d3y/dx³, तो nवां अवकलन dny/dxn, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा f⁻n', है ना, x, f⁻nx। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो बच्चे लोग इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बहुत सारी चीज़ बोलते हैं अपन। y को अपन y बोलेंगे, है ना, y को अपन y बोलेंगे, dy/dx को अपन y1 बोल सकते हैं, d2/dx को अपन y2 बोल सकते हैं, इसको अपन y3 बोल सकते हैं, और बच्चे इसको अपन क्या बोल सकते हैं, yn बोल सकते हैं।
कहने का मतलब y फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन y1, इसका डिफरेंशिएशन y2, इसका डिफरेंशिएशन y3 और nवा डिफरेंशिएशन yn। कहने का मतलब f ऑफ x अगर फंक्शन है तो उसका एक बार अवकलन f डैश x, दोबारा अवकलन f डबल डैश x, तीसरा अवकलन f ट्रिपल डैश x, nवीं बार अवकलन f n डैश x, पांचवीं बार अवकलन f 5 डैश x। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को? तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसको और भी तरीके हैं व्यक्त करने के। कहने का मतलब ये है कि इसे कुछ किताबों में d क्या बोलते हैं, इसे कुछ किताबों में बच्चे लोग क्या बोलते हैं, अपन d1y बोलते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन, d2y बोलते हैं, d3y बोलते हैं, और इसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, dny बोलते हैं। तो अब सारे संकेत प्यारे बच्चे अपन जान चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन दिया है y तो उसका अवकलन y1, y1 का अवकलन y2, y2 का अवकलन y3, y3 का अवकलन y4, n बार करेंगे तो yn। अगर फंक्शन f ऑफ x है तो उसका एक बार अवकलन f डैश x, दोबारा अवकलन f डबल डैश x, तीसरा अवकलन f ट्रिपल डैश x, चौथी बार अवकलन f4 डैश x, nवा अवकलन f n डैश। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो ये सब तरीके हैं समझाने के, लिखने के, व्यक्त करने के। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।